हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने ग्राफ स्टार्ट किया था, ग्राफ में डोमेन को देखा था और कुछ क्वेश्चन को ग्राफ संबंधित डोमेन जिसमें फाइंड आउट करना था किया था। आज हम एक ग्राफ इम्पॉर्टेंट ग्राफ को देखेंगे और उसके बाद रेंज को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये ग्राफ जो दिया है ये इस ग्राफ का टर्मिनल 0.5 है, जबकि ये ओपन सर्किल है और ये डार्क सर्किल है। इसका भी 0.5 और ये 6 तक है। इसका अगर हमें डोमेन लिखना हो तो देखिए, पहले राइट मोस्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और बीच में कोई पॉइंट छूटे ना। यानी कि 3 स्टेप होता है रेंज फाइंड आउट करने का और डोमेन फाइंड आउट करने का। पहले राइट मोस्ट पॉइंट यानी इधर वाला पार्ट देखेंगे और दूसरा इधर वाला पार्ट देखेंगे सबसे, और बीच में कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखेंगे हम, तो 3 to 6 जा रहा है, 6 जबकि इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ 3 to 6 ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 6 बट 3 इंक्लूडेड एंड 6 नॉट इंक्लूडेड। ये हो गया, ठीक। और अगर इसमें हमें रेंज को हम डिफाइन करें तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस नोन एज रेंज, यानी कि ग्राफ जो दिया है हमारा उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना कहाँ कहाँ बन रहा है, मतलब कितना बन रहा है, वही रेंज होता है। जैसे इस ग्राफ के लिए अगर हमें रेंज निकालना हो तो 2 to 5 होगा। देखिए, ये ग्राफ 2 से स्टार्ट हुआ और 5 पे जाके समाप्त हो गया, यानी कि इसकी जो छाया बन रही है वाई एक्सिस पे वो 2 से 5 तक बढ़ रही है। यहाँ देखिए, ऑल वैल्यूज 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5, ये हो गया। देखिए, यहाँ एक पॉइंट हमें डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट, ये वाला देखिए, इसको ए और बी, ये दोनों कभी भी डार्क नहीं हो सकते। ए और सी ये दोनों कभी भी डार्क नहीं हो सकते। या तो ऊपर वाला हॉलो हो सकता है, नीचे वाला डार्क हो सकता है, या तो नीचे वाला हॉलो हो सकता है और ऊपर वाला ये डार्क हो सकता है। ए और सी ये पॉसिबिलिटी होती है, या दोनों हॉलो हो सकता है, लेकिन ये दोनों डार्क नहीं होता है। ये दोनों, मान लीजिए ये ग्राफ दिया हो, रेंज हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये ग्राफ दिया हो, ये ग्राफ दिया हो, ये ओपन सर्किल है, एज्यूम कर लीजिए ये ओपन सर्किल है। ये मान लीजिए 1 दिया है और ये मान लीजिए 5 दिया है, ये 6 और 7। अब इसमें देखिए, पहले हम रेंज देखते हैं तो प्रोजेक्शन इसका कितना बन रहा है, ये 7 है। यहाँ देखिए, ये ओपन सर्किल है, यहाँ लिख दे रहे हैं ओपन, मतलब ओपन सर्किल है। तो यहाँ से इसमें देखिए रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ 6 से शुरुआत और 7 पे एंड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 और ये 7, ये हो जाएगा। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन बन रहा है, तो डोमेन इसका हो जाएगा ये 1 to 5, 5 इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए, इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया हो, इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया हो, ये मान लीजिए यहाँ तक आया हो, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। ये है वाई, ये एक्स, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। और मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राफ 5 दिया है और यहाँ जो कट कर रहा है ये 3। अब इसमें देखिए, रेंज अगर जो हमें लिखना हो इसका, तो इसका रेंज हम कहाँ से लिखेंगे, इसका हमें रेंज लिखना हो तो इससे हमें, इस पॉइंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि इस ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना बन रहा है। तब देखिए, ग्राफ यहाँ इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब ये जीरो के एकदम करीब है, ये मूल बिंदु है। यहाँ ये जीरो के करीब, एकदम करीब चला जाएगा, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा। इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल 0 to ये मान लीजिए 7 है। 7 देखिए इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये 0, ओपन इंटरवल 0 to ये 0 के देखिए एकदम करीब चला आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ओपन इंटरवल 0 to ये क्लोज इंटरवल 7, ये हो जाएगा रेंज। और डोमेन इसका मान लीजिए हमें लिखना हो तो डोमेन इसका क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस पे ये पूरा इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, यानी कि ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ये
फाइव इंक्लूडेड है ना, तो ये हो जाएगा ऑल वैल्यूज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 5 बट माइनस इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड। माइनस इनफाइनाइट वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है। तो मान लीजिए ये तो इसका हो गया। अब मान लीजिए कोई ग्राफ इस प्रकार से दिया हो, ये इस प्रकार से दिया हो, कोई ग्राफ इस प्रकार से दिया हो, ये हो गया 5 और ये दिया हो 9 और ये दिया हो 7 और यहाँ पे ये डार्क स्पॉट है, ये डार्क सर्किल है, जिसमें मान लीजिए आपको रेंज लिखना हो तो देख लीजिए कि वाई एक्सिस पे इस ग्राफ का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है। वाई एक्सिस पे इस ग्राफ का प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से -5 से स्टार्ट होकर 9 से, यहाँ 5 और ये 9। और इसका डोमेन अगर लिखना, डोमेन कहाँ से है, ये 0 हो गया, 0 to 7। तो यहाँ पे क्या है, 0 क्या है, इन्वॉल्व है कैलकुलेशन में, तो 0 to ये 7। तो इतनी डिस्कशन हो गई हमारे रेंज के लिए। आई होप आप सभी को ये रेंज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे रूट टर्मिनल। ये सेकंड टर्मिनोलॉजी था और इसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी हम रूट डिस्कस करेंगे। तो देखिए रूट क्या होता है। रूट वैसे तो 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि रूट क्या होता है। रूट बेसिकली क्या होता है, कोई फंक्शन दिया हो उसमें रूट क्या होता है, फंक्शन मान लीजिए कोई y = x² - x दिया हो तो रूट क्या होता है, रूट x की वह वैल्यू होती है जिसके लिए y 0 हो जाए। रूट x की वह वैल्यू होती है जिसके लिए y 0 हो जाए। तो जैसे कि इस वाले में रूट क्या होगा, x -1, तो यानी x = 0 और x = 1, ये इसका रूट होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर x की वैल्यू इसमें रखा जाए तो y 0 हमें मिलेगा, 1 रखेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। तो देखिए रूट क्या होता है, रूट पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। रूट क्या होता है, रूट वैल्यू ऑफ x, यहाँ स्पेशली x नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 0। मतलब रूट क्या होता है, रूट वह x की वह वैल्यू होती है जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो भैया हम तो ग्राफ पढ़ रहे हैं तो इससे हम सेटिस्फाइड नहीं, हम ग्राफिकली देखेंगे। तो ग्राफिकली देखिए क्या होता है, रूट का मतलब होता है ग्राफिकली में अगर x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ कटता है वही उसका रूट होता है। तो ग्राफिकली हम क्या कह सकते हैं, रूट कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, रूट कोऑर्डिनेट ऑफ x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रूट कोऑर्डिनेट ऑफ x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ये p है विथ x एक्सिस। इनका कहने का मतलब यह है कि रूट वह होता है, रूट ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है विथ x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ भी कट करता है उसको हम रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये थर्ड टर्मिनोलॉजी थी, जैसे मान लीजिए ये रूट थर्ड टर्मिनोलॉजी थी। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, ये मान लीजिए 5,0 है, 0,3 है। तो अगर इसमें हमें रूट बताना हो तो नंबर ऑफ रूट क्या है, पहली बार नंबर ऑफ रूट हमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ रूट 1 है और रूट क्या है, और रूट आपका ये 5 है। अब देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो ये रूट हो जाएगा। मान लीजिए ये दिया हो, ये ग्राफ दिया हो, ये -3,0 हो, ये 0,2 हो, तो इसमें रूट क्या होगा, नंबर ऑफ रूट 1 हो जाएंगे। और रूट क्या होगा, सिर्फ हमें रूट के लिए ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। आई रिपीट, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए -3 पे कट रहा है, तो यानी कि रूट क्या होगा, -3 हो गया यहाँ पे। अब देखिए
ये -3 यहाँ पे हो गया। और अगर हमें ग्राफ इस प्रकार से कोई दिया हो, कोई ग्राफ हो भैया, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, और यहाँ पे मान लीजिए -1 हो या -2 हो, यहाँ -1 हो, ये 0 दिया हो, ये 0 मत कीजिए, इसको हम करेंगे 1 कर दे रहे हैं, इसको 2, इसको 3। इसमें पूछे कि कितने रूट हैं, तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। और रूट कौन कौन से हैं, और रूट से आपके हो जाएंगे -1 1 3, ये 2 और 3, ये इतने हो जाएंगे रूट्स आपका, 4 रूट्स हो जाएंगे जिनका ये संख्या हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है, अब ग्राफ के लिए हम ओवरऑल को देखेंगे जिसमें रूट भी होगा और डोमेन रेंज को भी देखेंगे, और ये क्या बोलते हैं, ये रूट को भी देखेंगे। तो उसके लिए पहले स्पेस बनाते हैं। तो मान लीजिए ये ग्राफ दिया हो हमें, ये ग्राफ दिया है हमें, ऐसा कोई ग्राफ हमें दिया है, ऐसा कोई ग्राफ हमें दिया है। ये ग्राफ यहाँ तक एक्सटेंड नहीं है, यहीं तक है, ये ग्राफ यहीं से इंड हो गया है। मान लीजिए 2,0 दिया है, ये 2,0, ये 3,0, नहीं ये 0,3 है, 0,3 वाई कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। और ये ग्राफ यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें देखिए, पहले तो हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन अगर इसमें हमें बताना हो तो क्या देखेंगे हम, कि ग्राफ कितना क्या बोलते हैं, ग्राफ कितना एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। तो देखिए ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कंटिन्यूस है, अप्रोच कर रहा है, वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका -इनफाइनाइट टू, ये 2 है, यहाँ ग्राफ नहीं, आगे ग्राफ नहीं है, तो यानी कि ये 2 ही तक सीमित है, 2 ही तक सीमित है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो गया डोमेन। अगर रेंज हमें इस ग्राफ का लिखना हो तो रेंज ये वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो वाई एक्सिस को ये देखिए, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा इन्फिनिटी तक, सीधा एकदम चला जाएगा। अरे भैया ग्राफ इस प्रकार से कुछ है तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये वाई इन्फिनिटी वो उस प्रकार से चला जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस को कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। यानी कि इसका अगर हमें रेंज लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि ये 0 से शुरुआत होता है, यहाँ से वाई 0 है ना इस वाले पे एक्सिस पे, तो यानी कि ये 0 टू ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका रेंज ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें रूट हम खोजेंगे, रूट क्या है, तो नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ रूट तो एक ही है, 2 को कट कर रहा है, और रूट क्या है x इक्वल टू 2, ये रूट हो जाएगा। नंबर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।